नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7 और आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। शहर में स्काउट्स एंड गाइड्स की ओर से गरीबों में खाना वितरण किया गया। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर जिलाधिकारियों से की बात, कहा आपका जिला जीतेगा तो देश जीतेगा। राहुल गांधी ने लगाया मोदी सरकार पर फिर निशाना, कहा देश के भविष्य के लिए मोदी सिस्टम को नींद से जगाना है जरूरी। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल से कोरोना संक्रमित युवती का शव हुआ गायब, 10 दिन से ढूंढ रहा है भाई। मध्य प्रदेश के एक अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज ने चाकू से गला रेत कर की खुदकुशी, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। सुपरस्टार रजनीकांत कोरोना काल में मदद के लिए आए आगे, सीएम रिलीफ फंड में दिए 50 लाख रुपए। अब समाचार विस्तार से। बीदर में कोरोना महामारी से परेशान लोगों और कोरोना वॉरियर्स में स्काउट एंड गाइड्स की ओर से खाना वितरण किया गया। एडवोकेट सुदर्शन और उनकी टीम ने खाने के पैकेट्स, पानी वितरण किए। इस अवसर पर संगठन के अधिकारियों ने केपी न्यूज से बात की और इसका विवरण किया। स्काउट्स एंड गाइड्स वतीಯಿಂದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ। ಇವತ್ತು 3 ದಿವಸದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ 100-200 ಜನರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ದುಡ್ಡಿದ್ರೂ ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ನವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಲಾಮ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ PGR ಸಿಂಧೆ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಗುರಮ್ಮ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಜಯಶೀಲ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ರಾಚಯ್ಯ ಸರ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಜನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ। ಯಾವತ್ತೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಇಂಥ ಕೋವಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜನರು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜಯಶೀಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವತಃ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ आज का दिन डेट 18 में हम भारत स्काउट्स एंड गाइड से हम लोग कोविड इसके लिए हम बहुत इससे हम काम कर रहे हैं। हमारे राज्य अध्यक्ष PGR सिंधिया सर के ऑर्डर के मुताबिक हम लोग ये काम के लिए हम बहुत हिम्मत का हम स्टेप लिए हैं और ये काम हमारा भारत स्काउट्स एंड गाइड्स में हमको ये लगता है कि कॉमन है। ये हम सेवा करने का हमको बहुत कॉमन लगता है, बड़ी बात नहीं लगता हमको, क्योंकि हमारे राज्य अध्यक्ष के हम बहुत उनके हम चिरऋणी हैं। वो हमको बहुत हिम्मत हमें उन्होंने भर देते हैं, इसलिए हम ये काम करने के लिए हम कभी भी पीछे नहीं हटे। लास्ट ईयर से हम ये काम कंटिन्यू कर रहे हैं। कोरोना महामारी के इस संकट में लॉकडाउन के कारण लोग काफी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इस संकट के समय में स्नेहा कल्चरल एंड डिस्ट्रिक्ट NGO फेडरेशन की ओर से बीदर शहर में गरीब लोगों में खाने के पैकेट्स वितरण किए गए। इस फेडरेशन के अधिकारी श्रीमंत सपाटे और दूसरों ने केपी न्यूज से बात करते हुए खाना वितरण के संबंध में बताया। लास्ट इयर इंದ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷನೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರಾದ ನಮ್ಮ ಶಿರೋಮಣಿ ಸರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬಿಸಿ ಊಟ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂದಾಗ ಶಿರೋಮಣಿ ಸರ್ ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು
ನಗರದಲ್ಲಿರೋಂಥ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಊಟ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿ ಊಟವನ್ನು ಇವತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಕಲ್ಚರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮೈಲೂರು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ CMC ಬಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ವಡ್ರು ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल एस के दिग्गज नेता HD देवेगौड़ा के जन्मदिन पर प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने जन्मदिन की बधाई दी। देवेगौड़ा को पार्टी के विभिन्न नेताओं ने बधाई दी। कांग्रेस नेता सिद्धरामैया, विधान परिषद के विपक्षी नेता SR पाटिल समेत अन्य नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री और JDS पार्टी के वरिष्ठ नेता HD देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपका जीवन और स्वस्थ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्य और उनके जिला अधिकारियों से कोरोना वायरस को लेकर बातचीत की। इस दौरान PM मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ हमारे मुख्य हथियार है लोकल कंटेनमेंट जोन, तेजी के साथ जांच, सही और पूरी जानकारी और कालाबाजारी पर लगाम। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस युद्ध में आप सब एक अहम भूमिका में हैं। आप इस युद्ध के एक तरह से फील्ड कमांडर है। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 46 जिलाधिकारियों से सीधा संवाद किया। PM मोदी ने जिलाधिकारियों से बात करते हुए कहा कि अगर आपका जिला जीतेगा तो हमारा देश जीतेगा। ये संभव है जब हमें संक्रमण की स्केल की सही जानकारी होगी। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इस पर लगातार बल देने रहना जरूरी है। कोरोना की इस दूसरी वेव में अभी ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में हमें बहुत ध्यान देना है। इसमें फील्ड में बिताया हुआ आप सभी का अनुभव और आपकी कुशलता ये बहुत काम आने वाली है। हमें गांव-गांव में जागरूकता भी बढ़ानी है और उन्हें कोविड के इलाज की सुविधाओं से भी जोड़ना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना वायरस को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी ने कहा कि देश के भविष्य के लिए वर्तमान मोदी सिस्टम को नींद से जगाना जरूरी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, आने वाले समय में बच्चों को कोरोना से सुरक्षित करना होगा। पीडियाट्रिक स्वास्थ्य सुविधाएं व वैक्सीन इलाज के प्रोटोकॉल अभी से तैयार होने चाहिए। देश के भविष्य के लिए वर्तमान मोदी सिस्टम को नींद से जगाना जरूरी है। दिल्ली के सरकारी अस्पताल से कोरोना संक्रमित युवती के शव के गायब होने का मामला सामने आया है। युवती की मौत को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन उसके शव को मोर्चरी में रख दिया गया था क्योंकि उसका परिवार भी संक्रमित था। युवती का भाई जब ठीक हुआ और शव लेने अस्पताल गया तो वह शव मिला ही नहीं। पिछले 10 दिन से भाई अपनी बहन का शव ढूंढ रहा है। इस मामले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी गई है और पुलिस भी शव की तलाश कर रही है। मामला लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल का है, जिस पर एक परिवार ने शव गायब होने का इल्जाम लगाया है। दिल्ली के रहने वाले सिद्धार्थ नाम के शख्स ने पुलिस में शिकायत देते हुए कहा कि उनकी बहन का शव मोर्चरी में रखा गया था और जब वो शव लेने के लिए मोर्चरी पहुंचे तो वहां से लाश गायब थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया और फटकार भी लगाई। मामला दरअसल ये था कि कोर्ट में आज विदेशी वैक्सीन निर्माताओं द्वारा भारत में वैक्सीन की अप्रूवल के लिए आवेदन की जानकारी मांगने की याचिका दायर की गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और साथ ही याचिकाकर्ता पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि सिर्फ आपकी जानकारी में इजाफा करने के लिए हम याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह इन दिनों फैशन बन गया है कि कोई भी अपने मन में आने वाले विचार को रिट क्षेत्राधिकार के तहत जनहित याचिका दाखिल कर देता है। रिट याचिका का इस तरह दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। कोरोना से लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार वो जिंदगी की जंग हार गए। डॉक्टर अग्रवाल 62 साल के थे, जो पिछले कई दिनों से भर्ती थे। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित शासकीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कोविड-19 के संदिग्ध एक मरीज ने रविवार की शाम को कथित रूप से गला रेत कर आत्महत्या कर ली। मृत्यु के बाद उसकी कोरोना रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर हत्या का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की न्यायिक जाँच करवाने की मांग की है। खबर के अनुसार पाटन निवासी गणेश सिंह को उपचार के लिए 14 मई को नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के वार्ड नंबर 3 में भर्ती किया गया था। मरीज को सांस लेने में तकलीफ थी तथा खांसी आ रही थी। मरीज की 15 मई को कोरोना जांच की गई थी। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसा लगातार जारी है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर करारा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल का साथ देने वाले बाइडेन के हाथ खून से रंगे हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से एर्दोगान दुनिया के तमाम नेताओं से इजराइल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने मौजूदा संघर्ष को लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की सीधे तौर पर कड़ी आलोचना की है। देश भर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। रोजाना बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं और इसकी वजह से कई लोगों की जान भी जा रही है। ऐसे में देश भर में बहुत से लोगों ने जरूरतमंदों की मदद का हाथ बढ़ाया है। बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी इस मामले में पीछे नहीं है। वहीं साउथ में भी एक बड़ी संख्या में लोग कोविड महामारी की मार को झेल रहे हैं। कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद के लिए तमिलनाडु में सरकार को मुख्यमंत्री जन राहत कोष में लगातार योगदान आना जारी है। ऐसे में साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने 50 लाख रुपए का बड़ा योगदान दिया है। रजनीकांत के इस नेक कदम की हर ओर सराहना हो रही है। रजनीकांत ने पत्रकारों से बात में कहा कि लोगों को सरकार द्वारा लगाए गए कोविड-19 पाबंदियों का निश्चित रूप से पालन करना चाहिए और तभी महामारी पर काबू पाया जा सकता है। कोरोना के इस मुश्किल समय में आम लोगों के साथ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और कई कम्युनिटीज मदद के लिए आगे आए हैं। सोनू सूद के साथ कई सितारे कैंपेन में जुड़े हैं। लोगों तक ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर दवाइयां पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा सिख कम्युनिटी ने भी अपने कुछ गुरुद्वारों को कोविड-19 हेल्थ केयर सेंटर में तब्दील किया है। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर आदिल हुसैन ने भी इस दौरान एक मांग की है। आदिल हुसैन ने ट्वीट पर इच्छा जाहिर की है कि मस्जिद भी कोविड-19 हेल्थ केयर फैसिलिटी में तब्दील हो जाए, जिसमें कोई भी कम्युनिटी का व्यक्ति आकर अपना इलाज कर सके, उसे ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया हो सके। आदिल का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोरोना वायरस की वजह से देश में हाहाकार मचा हुआ है। हर कोई इस वक्त अपने घरों में कैद है। बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर आम लोगों तक सभी सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहने लगे हैं। इस बीच बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने भी सोशल मीडिया पर एक कविता के जरिए अपने दिल का हाल बयां किया है। एक्टर की ये कविता काफी इमोशनल है। अनुपम खेर ने अपनी दिल की बात मानो इस कविता के जरिए कह दी है। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कुछ पंक्तियां लिखकर इसे लोगों के साथ शेयर किया है। एक्टर ने लिखा, माना कि औरों के जितना पाया नहीं मैंने, फिर भी खुश हूँ, गिरकर कभी कुछ उठाया नहीं मैंने। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। शहर में स्कॉट्स एंड गाइड्स की ओर से गरीबों में खाना वितरण किया गया। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर जिलाधिकारियों से की बात, कहा आपका जिला जीतेगा तो देश जीतेगा। राहुल गांधी ने लगाया मोदी सरकार पर फिर निशाना, कहा देश के भविष्य के लिए मोदी सिस्टम को नींद से जगाना है जरूरी। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल से कोरोना संक्रमित युवती का शव हुआ गायब, 10 दिन से ढूंढ रहा है भाई। मध्य प्रदेश के एक अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज ने चाकू से गला रेत कर की खुदकुशी, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। सुपरस्टार रजनीकांत कोरोना काल में मदद के लिए आए आगे, सीएम रिलीफ फंड में दिए 50 लाख रुपए।
केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।